जब मैं थार मरुस्थल के बारे में सोचता हूं, तो मेरे मन में सबसे पहले आता है गर्म रेत, तेज धूप और दूर दूर तक फैला सूना विस्तार। लेकिन जब गहराई से देखता हूं, तो समझ आता है कि थार केवल सूखा रेगिस्तान नहीं, यह जीवन, अनुकूलन और सहनशीलता की मिसाल है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह मुख्यतः राजस्थान में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल बनाता है। यह पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ है। थार की जलवायु अत्यंत शुष्क है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 100 से 500 मिमी प्रति वर्ष, और वो भी अनियमित। गर्मियों में तापमान 50 डाग्कोसीक तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 5 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में जबरदस्त अंतर होता है, जिसे हम डायर्नल रेंज कहते हैं। मिट्टी यहाँ रेत से बनी होती है, हल्की, जलधारण क्षमता में कमजोर और बार बार उड़ने वाली। फिर भी इंसान ने यहाँ भी खेती की राह खोजी है, सीमित पानी और आधुनिक तकनीकों से। थार की वनस्पति भी यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढली हुई है। बबूल, खेजड़ी, थौर और कैक्टस जैसे पौधे जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। खेजड़ी तो इतना महत्वपूर्ण है कि इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। यहाँ के लोग भी इस रेगिस्तान के जैसे हैं, मजबूत, सहनशील और जुझारू। झोपड़ियां मिट्टी और गोबर से बनी होती हैं, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती हैं। जीवन में सिंचाई, जल संचयन और वर्षा जल संग्रहण की परंपराएं सैकड़ों साल पुरानी हैं, जैसे बावड़ियां, टांके और कुंड। थार में स्थित जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे शहर सांस्कृतिक और सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही थार में सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अहम हैं। मैं जब थार की ओर देखता हूं, बस ईगित के टिकानू, तो समझता हूं कि यह सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि यह बताता है जहां संसाधन सीमित हो, वहां बुद्धि और परंपरा मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। थार हमें सिखाता है, प्रकृति जितनी कठोर हो, इंसान की जिजीविषा उतनी ही मजबूत हो सकती है।